इस ब्रह्मांड में समय का बहुत ही महत्व है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बीती हुई ज़िंदगी में बहुत से गलत और बुरे काम किए हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी बीती हुई ज़िंदगी में जाएं और उस गलतियों को सुधारें ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो पाए। मेरे पास इनके लिए एक ही ऑप्शन है कि ये टाइम ट्रेवल करके अपनी ज़िंदगी में पीछे जाएं और अपनी गलतियों को सुधारें। लेकिन क्या असल ज़िंदगी में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि टाइम ट्रेवल होता क्या है। अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज़ कि आपको नई मुंबई से पुणे जाना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ट्रैवल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं आप। अगर यही टाइम ट्रैवल की बात की जाए तो आप टाइम ट्रैवल में क्या ट्रैवल करते हैं? टाइम को ट्रैवल करते हैं। नवी मुंबई और पुणे वाले एग्जांपल में आपके पास पर्टिकुलर एरिया है डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। वैसे ही टाइम ट्रैवल करने के लिए अगर मैं आपको 24 घंटे दूँ तो आप 24 घंटे में कहीं भी जा सकते हैं, कितने भी समय में जा सकते हैं। 1 बजे, 10 बजे, 12 बजे, कहीं भी। ये पूरी आपकी मर्ज़ी है और आप कुछ भी कर सकते हैं वो समय में जाके, और समय को चेंज भी कर सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो टाइम ट्रैवल का मतलब होता है एक समय से दूसरे समय में जाना और ट्रैवल करना। टाइम ट्रैवल करना बिल्कुल ही पॉसिबल है। टाइम ट्रैवल करने के 2 तरीके हैं, या तो आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर लो, या तो आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट, किसी ऐसी वस्तु के सामने चले जाओ जिसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि ब्लैक होल्स। और आसानी से समझने के लिए वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर भी अपने आने वाली सभी वस्तुओं को अंदर खींच लेता है। दोनों का मैकेनिज्म एकदम सेम है। शायद आपको पता होगा जो हमारी धरती है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करती है जिसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। इसके वजह से हम लोग हमेशा धरती से चिपके हुए रहते हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम लोग हवा में उड़ रहे होते, जैसे कि एस्ट्रोनॉट हवा में उड़ने लगते हैं स्पेस में जाने के बाद, बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटी इन दिस स्पेस। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, लाइट की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। आप जब एक पलक झपकाओगे तब तक लाइट चांद पे चली जाएगी, इतनी तेज़ है लाइट। तो इसके स्पीड से ट्रैवल करना तो अभी पॉसिबल नहीं है। मे बी इन फ्यूचर शायद पॉसिबल हो कि हम लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सके। 100 साल पहले द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन एक आइडिया के साथ है कि टाइम काम कैसे करता है, हाउ टाइम्स वर्क, और इनके हिसाब से जो स्पेस और टाइम है ये सब रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड, सब कुछ जुड़ा हुआ है। आइंस्टाइन के हिसाब से अगर आप किसी स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हैं जो कि लाइट की स्पीड से या लाइट की आसपास के स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो आपका जो समय है, जो टाइम है, वो धीमा हो जाएगा उनकी तुलना में जो कि धरती पे हैं। और कुछ सालों के बाद जब आप लौट के धरती पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो रिलेटिव्स है, जो फ्रेंड्स थे, वो एकदम बुढ़े हो गए हैं और सबकी एजेस बढ़ चुकी है बस कुछ ही सालों में। और ये कोई थ्योरी नहीं है, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है जो कि कुछ लोगों ने किया है ये चेक करने के लिए असल में टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता भी है कि ये सिर्फ एक थ्योरी ही है। वो लोगों ने क्या किया, 2 वॉचेस लिए और दोनों वॉच का टाइम एकदम सेम कर दिया, और एक वॉच को अर्थ के सरफेस पे कहीं पे स्टेबल करके रख दिया और दूसरे वाले वॉच को एरोप्लेन में रख दिया कहीं पे स्टेबल करके, और भेज दिया एरोप्लेन को उड़ने के लिए। जब एरोप्लेन 1 दिन के बाद उड़ के आया और वो लोगों ने चेक किया दोनों वॉचेस का टाइम, तो लोग स्टन्ड रह गए, एकदम चौंक गए। एरोप्लेन उड़ के आया था, उसमें जो वॉच था वो कुछ नैनो सेकेंड, कुछ माइक्रो सेकेंड पीछे था, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस एरोप्लेन ने टाइम ट्रेवल किया था कुछ ही समय, बट टाइम ट्रेवल किया था। और आप बोलोगे कि नहीं, इतना सा कौन देखता है, घड़ी भी तो ख़राब हो सकती है। लेकिन नहीं यार, वो जो घड़ी था वो इसी पर्पस के लिए बनाया गया था, तो ख़राब कैसे हो सकता है? एकदम ट्रू है, जो डेपिक्ट करता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है फ्यूचर। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि जो एरोप्लेन था वो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। अगर आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो जो चीज़ जितना तेज़ ट्रैवल करती है उसमें बैठा व्यक्ति या वस्तु उतना टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस कर सकता है। वही हुआ ये घड़ी के साथ। अगर हम आने वाली समय में सच्ची में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाए तो ये एकदम पॉसिबल है कि हम टाइम ट्रेवल कर पाए। यहाँ पे तो बहुत छोटा अंतर था, कुछ नैनो सेकंड्स का, लेकिन ये कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का और कुछ सालों का भी अंतर हो सकता था अगर हम बहुत ही ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करें, जैसे लाइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों के पास भी ये नॉलेज पहुंच सके, और कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और सब्सक्राइब तो कर ही देना ताकि ऐसी अमेजिंग से और इंटरेस्टिंग वीडियो आप कभी भी मिस ना करो।